साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता हूँ, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें भी बताता हूँ, अपने संस्मरण भी साझा करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मेरे बाबूजी ने गांधी जी को एक चवन्नी दी थी। इस रोचक कहानी को जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो देखिए। मेरे पिताजी का नाम था श्री गौरी शंकर दास और मैं उन्हें बाबूजी कहकर बुलाता था। मेरे बाबूजी हमें बहुत सारी सच्ची घटनाएं, पुराने ज़माने की बातें सुनाते थे। तो ये घटना है सन 1934 की, 1934 की। तारीख थी 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन था और उस दिन बिहार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, बहुत बड़ा जलजला आया। धरती इतनी जोर से डोली कि सैकड़ों मकान गिर गए, हजारों लोग मारे गए, जगह जगह जमीन फट गई और फटी हुई जमीन से बालू निकलने लगा। ऐसे तो पूरे बिहार में भूकंप आया, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही दो जिलों में मची थी, एक दरभंगा और एक मुंगेर। तो गांधी जी को जब इस भूकंप का समाचार मालूम हुआ तो वे मधुबनी आ पहुंचे। अब तो मधुबनी एक अलग जिला है, उन दिनों मधुबनी दरभंगा जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। और 1934 में मेरे बाबूजी राजनगर के एक स्कूल में पढ़ा करते थे। ये स्कूल दरभंगा महाराजा का बनवाया हुआ था, नया नया खुला था और मेरे बाबूजी उसी में स्टूडेंट थे। जब भूकंप आया तो स्कूल तो खैर बंद हुआ ही, बच्चों को ये चिंता होने लगी कि कहीं दरभंगा महाराजा के हाथी अपनी जंजीर तोड़ा के ना भाग जाएं और शहर में कोहराम ना मचा दें। तो जब मधुबनी में गांधी जी आए तो गांधी जी की वहाँ प्रार्थना सभा हुई, प्रेयर मीटिंग, और गांधी जी का जादू उन दिनों सर चढ़कर बोलता था। हजारों हजार की भीड़ जमा हुई सिर्फ गांधी जी के दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए। गांधी जी की प्रार्थना सभा में सभी धर्मों की प्रार्थना होती थी। जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो गांधी जी ने वहां उपस्थित भीड़ को संबोधित किया और लोगों से कहा कि जिसमें जो भी सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य के मुताबिक भूकंप राहत के लिए पैसे दे, चंदा दे। और उसके बाद मीराबेन मंच से चादर लेके उतर गई और भीड़ के बीच आ गई। अब ये मीराबेन कौन थी? मीराबेन एक अंग्रेज महिला थी जिनका असली नाम था मार्गरेट नोबल। उनके पिता एडमिरल थे, यानी नौसेना के एक सबसे बड़े अधिकारी, ब्रिटिश नेवी के टॉप अधिकारी थे। लेकिन मार्गरेट नोबल ने सारी सुख सुविधा छोड़ दी और वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में आकर रहने लगी थी। वो हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी और गांधी जी ने उनका नाम मीराबेन रख दिया था। गुजराती भाषा में बहन को ही बेन कहते हैं। तो ये जो मीराबेन थी, ये गांधी जी के साथ बिल्कुल परछाई की तरह रहती थी, बापू की सेवा करती थी और उनकी देखभाल करती थी। तो जब मीराबेन चादर लेके भीड़ के बीच उतरी तो मेरे बाबूजी भी हाफ पैंट की जेब टटोलने लगे कि उनके पास कितने पैसे हैं। तो उनके पॉकेट से एक चमचमाती हुई चवन्नी बरामद हो गई। साथियों, अब तो हिंदुस्तान में चवन्नी का चलन ही खत्म हो गया है, अब तो चवन्नियां बनती ही नहीं है। लेकिन आज से लगभग 100 बरस पहले चवन्नी की भी कुछ कीमत हुआ करती थी। उन दिनों स्कूल के फीस 1 आना 2 आना हुआ करते थे, इकन्नी दुअन्नी में स्कूल की फीस हो जाती थी। अब मेरे पिताजी उन दिनों बहुत गरीबी से लड़ रहे थे, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे उनकी अचानक मौत हो गई थी हैज़े की बीमारी से, और उसके बाद पूरा परिवार बहुत गरीबी में चला गया था। तो बाबूजी के पास एक असमंजस की स्थिति थी कि वो चवन्नी को दें या नहीं दें। चवन्नी उनके लिए एक बड़ी रकम थी, लेकिन पैसे मांगने वाला भी कोई मामूली आदमी नहीं था। वो भारत का राष्ट्रपिता था, जिस राष्ट्रपिता के इशारे पर
करोड़ों लोग जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अंत में बाबूजी ने वो चवन्नी निकाली और उसे मीराबेन की चादर में डाल, और इस तरह मीराबेन की चादर में जो सिक्कों का ढेर था वो गांधी जी के पास मंच पर पहुंच गया। एक गरीब बच्चे का एक छोटा ही सा दान भूकंप राहत के लिए एक संबल का काम कर गया। साथियों, मेरे बाबूजी सन 2020 में हमें छोड़कर चले गए। उस समय उनकी उम्र 102 वर्ष की थी, वो शतायु हुए। हो सकता है इसमें गांधी जी का भी आशीर्वाद हो। और जिंदगी के आखिरी सालों में वो कुछ कुछ भूलने भी लगे थे, उनकी याददाश्त उन्हें थोड़ा बहुत धोखा भी देने लगी थी। लेकिन ये जो घटना थी वो ज़िंदगी के आखिरी समय तक वो नहीं भूले, और लोगों को वो फ़ख्र से बताते थे, गर्व से बताते थे कि किस तरह 1934 में उन्होंने गांधी जी को एक चवन्नी दी थी। तो साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे और मेरा ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।